हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं करवा चौथ स्पेशल मीठी मठरी। ये सभी के घरों में बनती है या फिर कुछ लोग इसे मार्केट से लाके भी इसे मनसते हैं अपनी सास को, अपनी नंद को। तो ज़्यादातर लोग जैसे मार्केट से लाकर ही इसको मनसते हैं, लेकिन इस बार हम इसे घर पे बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ और बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मीठी मठरी बनाने के लिए सबसे पहले लेनी है हमें मैदा। तो यहाँ पे हम मैदा की ही मठरी बनाने वाले हैं। मैदा की मठरी बनाने से क्या होता है, ये लंबे समय तक चलती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 कप मैदा ले रही हूँ और वजन से देखें तो 250 ग्राम ही मैदा है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे क्या होता है, जो हमारी मठरी होती है उसमें अच्छी जाली पड़ती है। तो इसे हम डाल देते हैं और इसके बाद हम डालने वाले हैं मोइन। तो यहाँ पे मोइन के लिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी से क्या होता है, अच्छा खस्ता बनाता है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 5 से 6 चम्मच घी डाल देती हूँ और फिर इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं। तो घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमें बाइंड करके देखना है पहले। अगर हमारी मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो हम इसमें घी का यूज़ आगे नहीं करेंगे। अगर मुट्ठी नहीं बंध रही है तो हम इसमें 1-2 चम्मच घी को और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से देख लिए, मैंने बाइंड करके देखा है तो हमारी मुट्ठी अच्छे से बंध रही है, तो हम इसमें और ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे और इसका अच्छा डो लगा लेंगे, यानी कि हमें इसमें टाइट डो लगा के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमें धीरे धीरे करके पानी डालते जाना है और डो लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए हमें इसका अच्छा टाइट डो लगा लेना है और इतने आटे को मारने के लिए तकरीबन हमें आधा कप पानी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको डो लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डो लगा के तैयार कर लिया है और इसे तकरीबन आधा घंटे के लिए हम रेस्ट करने देंगे। इससे क्या होता है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो डो है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब एक बार इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं हाथों से और इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी 2 लोइयाँ तोड़ रही हूँ, क्योंकि इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 लोइयाँ मैंने तोड़ के तैयार कर ली है इसकी। और यहाँ पे ऐसे एक लोई को लेकर हमें लंबा इस तरीके से हाथ से कर लेना है और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेनी है। और फ्रेंड्स, करवा चौथ का जो फेस्टिवल होता है बहुत ही स्पेशल होता है लेडीज़ के लिए और इसमें काफ़ी सारे पकवान भी बनाए जाते हैं, लेकिन मठरी भी बहुत ही स्पेशल एक स्वीट है। तो फीकी मठरी और मीठी मठरी दोनों ही बनाई जाती हैं या मनसी भी जाती हैं। कुछ लोग मार्केट से लाके भी इसे मनसते हैं, लेकिन इसे हम घर पे ही बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी हमने सारी लोइयाँ निकाल ली हैं और अब इसे बेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, जितनी हम पूरी बेलते हैं ना उसे हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है, क्योंकि जब हम इसे सेकेंगे वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है मठरी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ही बना सकते हैं। और अगर आप एक अच्छी शेप देना चाहते हैं तो सभी के घरों में बाल्टी के या इस तरीके से चायदानी वगैरह के ऊपर जो ढक्कन लगे होते हैं ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसे निकाल कर और इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन से इस तरीके से शेप दे दी है और ऊपर से साइड से जो कटा हुआ पोर्शन है इसे हमें निकाल देना है और दूसरी लोई के साथ में इसे एडजस्ट करके उसे भी बेल लेना है, तो ये वेस्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी शेप निकल के आ चुकी है और बिल्कुल गोल शेप की आपकी जो मठरी है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रक से इस तरीके से इसमें छेद कर देने हैं। इससे क्या होगा, जब आप इसे फ्राई करेंगे मठरी को तो ये फूलेगी नहीं और बिल्कुल मठरी की शेप में ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो मठरी है, जो मठरी की पूड़ी है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे किसी भी प्लेट में निकाल के रख देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें प्लेट में निकाल देंगे और इसे अलग अलग ही रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, क्योंकि ये चिपकनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमारी सारी पूड़ी बेल के तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख ली है, उसमें ऑयल गर्म करने रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो आपका ऑयल है वो बिल्कुल स्लो गर्म होना चाहिए, यानी कि जब आप इसमें मठरी वाली पूड़ी डालें तो बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स उठनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई होगी या फिर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पूड़ी ऊपर तक फूल के आ जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। एक बैच को सिकने के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तभी आपकी जो मठरी है बहुत ही अच्छी और बहुत ही खस्ता सिक कर आएगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो मठरी की पूड़ी है वो देखिए ऊपर तैर के आ चुकी है। जब तक कि ऊपर तैर के ना आए आप इसमें कलछी या चम्मच ना यूज़ करिएगा।
तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें इसे पलट देना है और इसे सेकने के लिए थोड़ी बड़ी कढ़ाई का यूज़ करिएगा ताकि पूड़ी हम ज़्यादा क्वांटिटी में डाल पाए। और यहाँ पे देखिए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए आप देख सकते हैं मेरी पूड़ी में कोई बबल्स वगैरह नहीं हुए हैं, बिल्कुल मठरी बहुत ही अच्छे से सिक के आ चुकी है। और इन्हें सारी मठरी को निकाल कर अलग कर देना है, यानी कढ़ाई में से निकाल लेना है और इसे बाहर निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो किसी छलनी वगैरह पे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी टिश्यू पेपर पे निकाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें सारी जो मठरी है वो सेक के तैयार कर लेनी है। अब चलते हैं चाशनी की बनाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख ली है। तो यहाँ पे मैं 1 कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। इसका वज़न देखिए तो 250 ग्राम वज़न है इसका। मैदा मैंने 2 कप यूज़ करी थी क्योंकि मैदा हल्की होती है, इसलिए उसका वज़न देखिए तो 250 ग्राम 2 कप का होता है। तो यहाँ पे हमने जितनी चीनी ली है उसका आधा हमें यहाँ पे पानी लेना है, यानी कि अगर 1 कप चीनी लेनी है तो आधा कप यहाँ पे पानी लेना है। ये मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से ही आप अपनी चाशनी बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें इसे चला देना है और इसमें एक बॉयल आना चाहिए। अगर आपकी चीनी गंदी लग रही है तो आप नींबू काट के डाल सकते हैं या 2 चम्मच आप इसमें दूध का भी डाल सकते हैं, उससे आपकी चीनी साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा बॉयल आ चुका है और अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लेना है, जब तक कि हमारी एक तार की चाशनी ना बन जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ। देखिए इससे क्या होगा, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और अगर केसर के धागे नहीं है तो आप इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे हमें मीडियम फ्लेम पर एक तार की चाशनी आने तक पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाशनी अच्छे से बन चुकी है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे कढ़ाई को गैस से उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपकी हमारी एक तार की चाशनी बन चुकी है। इसमें देखिए इस तरीके से हम हाथ से चेक कर लें। ये देखिए इस तरीके से, तो देखिए थोड़ा सा टूटा हुआ तार बन रहा है। बस इसी तरीके की हमें चाशनी चाहिए। अगर आप चाहें थोड़ा सा मीठा खाना पसंद करते हैं तो प्रॉपर एक तार की चाशनी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मीठा कम खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का मीठा ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो मठरी है वो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक मठरी को इसमें डालते जाना है, यानी कि डिप करते जाना है और इसे अलट पलट करके दोनों साइड से चाशनी से कोट कर लेना है और चिमटे से इसे निकाल कर इस तरीके से प्लेट में रख लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसको टाइम तक डुबोना नहीं है चाशनी के अंदर, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चाशनी पी जाएगी और फिर वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो बस इस तरीके से हमें एक एक मठरी को डालते जाना है और डिप करके निकालते जाना है। तो सारी हमारी जो मठरी है वो इसी तरीके से हमें तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पे मैंने पिस्ते का चूड़ा बना लिया है, यानी कि पिस्ते को अच्छे से ग्रेट कर लिया था गीला कस से, और उस तरीके से हमारी जो क्रश वो तैयार हो जाएगी। और जब आपकी चाशनी गीली, यानी कि चाशनी में आपने मठरी को डुबोया है, बस उसी टाइम आपको इस तरीके से जो पिस्ता के क्रश है, यानी कि पिस्ता का जो चूड़ा है वो उसके ऊपर डाल देना है। और सारी मठरी हमने इसी तरीके से देखिए तैयार कर ली है। तो ये देखिए हमारी सारी मठरी तैयार हो चुकी है। अब ये जो चाशनी बची है इसे आप चाय वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो सारी मठरी है वो बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खस्ता लग रही है फ्रेंड्स। करवा चौथ स्पेशल इस मीठी मट्टी को आप इस बार घर में ज़रूर बनाइएगा। आपकी सास को, नंद को, जिसको भी आप मनते हैं या जिसको भी आप देते हैं, उन्हें आप ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड, बहुत ही खस्ता बनी है। और जो घर की मठरी की बात होती है वो अलग ही होती है। आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही खस्ता बनी है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स सभी महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की ये मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।